नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर के सामान से ही कैसे बरकत प्राप्त कर सकते हैं, कैसे घर में छोटी-मोटी अमेंडमेंट्स करके हम अपने घर में मनी फ्लो को, कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम घर में कर देते हैं, जिसके कारण हमारा कैश फ्लो, मनी फ्लो रुक जाता है और कहीं न कहीं खर्चे बढ़ने लगते हैं या यूँ कह लीजिए कि बरकत कम होने लगती है। हालाँकि ये बातें शायद आप ध्यान ना देते हों, पर हर चीज़ की इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक रीज़न होता है, एक उसकी कीमत होती है, एक उसकी एक पर्पज़ होता है और जब हम उस पर्पज़ को अगर पूरा नहीं करते, जिसके लिए वो पर्पज़ डिफ़ाइन हुआ है, तो वो चीज़ नुकसान देती है। अगर हम घर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप करेंगे तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, घर में किसी भी तरीके का टूटा फर्नीचर मत रखिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि घर में फर्नीचर जो उनके पास बहुत पुराना पड़ा होता है, पेरेंट्स के टाइम का पड़ा होता है, फर्नीचर को 10 साल, 20 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, ऐसे-ऐसे पुराने फर्नीचर भी रखे होते हैं। तो एक आपकी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं उसके साथ, एक आपकी यादें जुड़ी हुई हैं तो आप रखते हो। बट अगर वो ख़राब हो रहा है, वो टूट रहा है या उसकी पॉलिश उतर रही है या उसमें स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, तो लोग उसको रिपेयर नहीं कराते। वो एक कोने में पड़ा रहता है या जैसे है वैसे यूज़ हो रहा होता है। अगर बिल्कुल ही डिसमेंटल हालत में फर्नीचर है, टूटा हुआ है और आपने उसे कबाड़ की तरह छत पे पटक रखा है या किसी स्टोर रूम में पटक रखा है, तो वो नकारात्मकता पैदा करेगा, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। और अगर घर में पित्तर बुरे हैं, रुष्ट हैं या तंग करने वाले हैं, तो अगर वो पित्तर की सोल जब भी वो जीवित थे, अगर वो उस फर्नीचर को यूज़ कर रहे थे, तो उसी फर्नीचर से उनको पावर मिलती रहेगी, जिसके माध्यम से वो आपको नुकसान पहुँचाते रहेंगे। तो ऐसे पित्तर, बुरे पित्तरों से छुटकारा पाने का सबसे प्रमुख तरीका है कि आप उस फर्नीचर से छुटकारा पाएँ, यानी कि उसको दे दें किसी को। इसमें भी आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपने उस फर्नीचर के पैसे नहीं लेने हैं। आपको ये फ्री में ही देना होगा, चाहे वो बेड है, चाहे सोफ़ा है, चाहे टेबल है, चाहे चेयर है। बहुत एज्ड लोगों की रिवॉल्विंग चेयर भी होती है, यूँ आगे पीछे होने वाली। अक्सर इस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का अट्रैक्शन देखा गया है, उस प्रेतात्मा का देखा गया है, जो उस घर में है, जो उस पे जीवित अवस्था में रहती थी। जो है एक मनुष्य के तौर पे। तो अगर इस तरीके की कोई चेयर है या कोई बच्चे का लकड़ी का टॉय है या कोई भी तरीके से कोई पर्टिकुलर सोफ़ा है जिस पे आपका कोई बड़ा बूढ़ा बैठा करता था, अब मरने के बाद आपको लग रहा है कि वो पितर तंग कर रहे हैं, रुष्ट हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे फर्नीचर को घर में मत रखिए क्योंकि इनसे उनको पावर मिलती रहेगी क्योंकि जब वो जीवित थे तो उनके एक जुड़ाव था उस फर्नीचर के साथ, तो उसको दे दीजिए। इन केस आप रखते हैं, आपका पितर बहुत अच्छा है आपके प्रति, घर के मृत परिजन जो भी थे, जैसे भी थे, आपके प्रति अब भी अच्छे हैं। आपको महसूस होता है कि हाँ, कि और सब इसका आकलन सबसे बड़ी बात है आप इस बात से कर सकते हो अगर जब वो जीवित थे, आपके संबंध अगर अच्छे थे उनके साथ, वो आपका बहुत केयर करते थे, आपको प्यार करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है मरने के बाद भी आपको प्यार ही करेंगे, आपका ध्यान ही रखेंगे। तो ऐसे में उनके फर्नीचर की देखभाल कीजिए, उनके फर्नीचर को अच्छे से पॉलिश करा दीजिए। अगर वो खराब हो रहा है तो रिपेयर करा दीजिए और ये ध्यान रखिए कि उस फर्नीचर को कोई और बाहरी बंदा ना यूज़ करे। यूज़ करेंगे तो आप ही करेंगे, अक्सर बहुत से बड़े-बड़े लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं अपनी चीज़ों के साथ। तो अगर आप घर में रख रहे हैं तो उसको अपने लिए ही रखिए, घरवालों के लिए ही रखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके संबंध अच्छे नहीं थे उस परिजन से जो जब वो जीवित थे, तो उस फर्नीचर को डिस्कार्ड कर दीजिए। पर अपने घर में कोई भी टूटा हुआ फर्नीचर मत रखिए, खराब फर्नीचर मत रखिए। अगर कोई भी फर्नीचर में खराबी है तो उसको रिपेयर तुरंत करवाइए। इससे आपको बहुत हद तक एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा फ़ील होगा और कहीं न कहीं रास्ते खुलेंगे। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी आपके घर में लोहा हो, ये लोहे की ग्रिल है, दरवाज़े हैं, इनमें जंग नहीं लगा होना चाहिए। अगर किसी में भी जंग लगा हुआ है दरवाज़े में, ग्रिल में या कोई भी तरीके का लोहे का स्ट्रक्चर है उसमें लगा हुआ है, तो उसको रिपेयर कराइए या उसको हटवा दीजिए। उसको रेगुलर बेसिस पे पेंट करवाइए ताकि जंग लगे ना, अगर जंग लग के ख़राब हो गया है तो उसको कटवा के ठीक करवा दीजिए, नया उसमें लगवा दीजिए कुछ।
या उसे कम्प्लीटली हटा दीजिए और उसके बदले कोई दूसरा आप अल्टरनेटिव के तौर पे नया गेट या नया बालकनी का वो लगवा दीजिए। पर किसी भी तरीके से जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जंग लगा हुआ जो लोहा होता है वो शनि का एक नेगेटिव रूप का प्रतीक होता है। जो चीज़ों को एक तरीके से जंग क्या होता है कि एक चीज़ जो डिके हो रही है, हर चीज़ का एक प्रतीकात्मक एक सिंबॉलिक रूप होता है। जो चीज़ सड़ रही है, खराब हो रही है, जो अब यूज़ की नहीं है, वो जंग लग रही है, परतें बन के रोस्ट होके वो गिर रही हैं, तो हल्का-सा भी आप उसमें कुछ मारो तो एकदम चकनाचूर हो जाती है वो। तो उसी तरीके से लाइफ़ पे भी असर पड़ता है कि हमारी जीवन में बिखराव हमें देखने को मिलता है, हमें जीवन में एक डिके देखने को मिलता है, हमें दिखता है कि हमारे रिलेशनशिप्स में एक जो है जुड़ाव की जगह एक हम आपस में दूर जा रहे हैं, टूट रहे हैं और कहीं न कहीं घर भी बिखरता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये भी एक माध्यम के तौर पे काम करती हैं और जैसी अवस्था में आप रहोगे, वो वैसी अवस्था का प्रभाव आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। चाहे वो इंसानों की संगत हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स की संगत हो। अब आप इसी का प्रमाण इस बात से ले लीजिए, अगर आप किसी भी सड़क पे कहीं पे किसी भी झोपड़ी में जाके झुग्गी में बैठ जाते हैं, तो आप वहाँ नहीं बैठ सकते, आपको बदबू भी आएगी, आपको जी भी घबराएगा, आपको लगेगा नहीं है मेरा माहौल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वही आप इंसान एक 5 स्टार होटल में जाके बैठ जाते हैं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आप कहोगे मैं मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो दोनों में क्या देखने को मिलता है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जो झोपड़ी है वो भी ऐसे सामान से बनी हुई है जो बोल नहीं सकता। टेंजिबल है पर नॉन लिविंग है, जिसमें कोई जान नहीं है। पर उसका कितना नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। और दूसरी तरफ 5 स्टार होटल है जिसमें इतने पैसे लगे हुए हैं, बढ़िया फर्नीचर है, झूमर लगे हुए हैं, खूब रोशनी है, खुशबू है, एयर कंडीशन है। वहाँ का प्रभाव नॉन लिविंग थिंग्स है वहाँ भी, पर उनका एक पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। तो हर चीज़ का प्रभाव इंसान के दिलो-दिमाग पे पड़ता है, उसकी आत्मा पे पड़ता है क्योंकि हम खुद भी इस भौतिक शरीर में रहते हैं। तो वैसा ही प्रभाव हमारे को महसूस होता है अच्छी जगह का और बुरी जगह का। तो अगर आपके घर में जितनी ज़्यादा कमियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा उसमें त्रुटियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा उसमें चीज़ें टूटी-फूटी होंगी, खराब होंगी, उतना ही नेगेटिव प्रभाव आपको अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस होगा। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर का पत्थर, अगर घर में पत्थर या टाइल टूटी हुई है या क्रैक है, तो इसको भी आपको तुरंत रिपेयर कराना होगा या बदलवाना होगा। टाइलें बहुत जल्दी टूटती हैं और लोग अक्सर टाइलों को क्रैक ही छोड़ देते हैं और क्योंकि वो चिपकी हुई होती है क्रैक होके तो सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ या तो उसकी बनावट ही ऐसी होती, जब उसकी बनावट ऐसी नहीं है, बनावट उसकी स्क्वायर है, तो उसको ज़रूर बदलवाइए अगर उसमें टुकड़े हो गए हैं तो, क्योंकि जितनी बार भी आप उसको देखोगे, आपको उतनी बार नेगेटिव फीलिंग आएगी, उतनी बार ही आप डिस्टर्ब्ड महसूस करोगे, उतनी बार आपके डिसीजन मेकिंग में खराबी आएगी क्योंकि घर में रह रहे हो तो नज़र पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि और अगर कोई फर्नीचर कोई फ्लोर है जो पत्थर का है, मार्बल है या एनी स्टोन ग्रेनाइट है, क्रैक है, टूटा हुआ है या कोई भी चीज़ है तो उसको रिपेयर कराइए, उसमें दूसरी स्लैब लगवाइए, पत्थर लगवाइए पर टूटा हुआ उसको मत छोड़िए। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितना जल्दी आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना आपको बहुत बेटर फ़ील होने लगेगा। इसके अलावा घर में इस बात का और ध्यान रखिए कि कोई भी तरीके से सूखे हुए या सड़े हुए पौधे ना हों। बहुत लोग होते हैं घर में पौधे लगा लेते हैं, उन पे ध्यान नहीं दे पाते, पौधे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं और वो एज़ इट इज़ गमले में सूखे हुए पौधे पड़े रहते हैं। महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं और जिनमें हैं पौधे ठीक-ठाक उनमें पानी डल रहा है, जो जहाँ सूखे हुए हैं वो सूखे पड़े ही हैं। ऐसे में अगर आपसे गमले या पौधे नहीं सँभलते तो इससे बेटर है कि आप उन्हें कहीं दे दीजिए, किसी धार्मिक स्थल पे जाके लगा दीजिए या किसी पार्क में रखी आइए और अगर मेंटेन कर सकते हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए। कहीं पे पौधा सड़ गया है, खराब हो गया है, नहीं उग रहा है, उसको निकाल दीजिए और वहाँ पे कोई नया पौधा लगा दीजिए। पर कम वैसी अवस्था में उसको मत छोड़िए। अगर आप उसको सड़ी हुई अवस्था में छोड़ेंगे, डिके हुई भी हालत में छोड़ेंगे कि पौधा सूख गया और सूखा हुआ ही गमले में पड़ा है, सूखी मिट्टी पड़ी है, तो कहीं न कहीं ये एक बर्बादी का संकेत होता है, ये एक विनाश का संकेत होता है, ये एक डाउनफॉल का संकेत होता है, ये एक अंत को दर्शाता है। तो जिस तरीके से हम घर में ताजमहल नहीं रखते, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा है, ताजमहल कोई किसी का घर नहीं है। इसी तरीके से अगर पौधे सड़े हुए हैं, सूखे पड़े हुए हैं, मर गए हैं, मुरझा गए हैं, तो उसको रखना नकारात्मकता लाता है। जिस तरीके से हम घर में फूल लाते हैं ताज़े और वो सूख जाते हैं,
तो हम उन्हें बाहर फेंक देते हैं। इसी तरीके से लाइव पौधे, जो जिंदा जीवित पौधे हैं, अगर किसी गमले में लगे हुए हैं और वो सूख गए हैं तो उनको बाहर फेंकना और बदले में वहाँ नया पौधा लगाना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो और इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंस की नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, आप देखोगे कि आपके लाइफ में कैश फ्लो बढ़ा है, घटा नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने की, वो ये है कि अपने घर में कोशिश कीजिए कि बोन चाइना की कटलरी कम से कम यूज़ कीजिए। कम से कम बोन चाइना की कटलरी में खाना खाइए। बहुत लोग शौकिया तौर पे जो है ये बोन चाइना के कप वग़ैरह आजकल तो इसी के चलते हैं, प्लेट वग़ैरह, इसका यूज़ नहीं कीजिए। इससे बेटर है कि आप एक ठोस मेटल का यूज़ कीजिए, स्टील के बर्तन का यूज़ कीजिए या फिर चांदी के बर्तनों का यूज़ कीजिए। चांदी के बर्तनों का यूज़ सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी की प्लेट, चांदी के गिलास। पर इन केस आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो सेकंड ऑप्शन है स्टील। वो हर एक के घर में स्टील के बर्तन होते हैं, वो बेस्ट है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि स्टील का बर्तन खराब या क्रैक या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या किसी के पुराने यूज़्ड बर्तन नहीं होने चाहिए कि आपको घर में पड़े मिल गए, आपने कोई जगह किराए पे ली और आप उसी को यूज़ करने लग रहे हैं, वो आपने नहीं करना। कोई भी पुराने बर्तन हैं वो डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर बर्तन बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, आपका उसमें खाना खाने का मन नहीं करता, तो वो एक पॉइंट है, समझ लीजिएगा कि अगर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है इन स्टील के बर्तनों में, तो इसका मतलब अब हमें इन बर्तनों को यूज़ नहीं करना, अब हमें दे के नए बर्तन लाने हैं। और ये अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाइए कि साल में 6 महीने में आप कोई ना कोई नया बर्तन ज़रूर खरीदें, चाहे एक प्लेट क्यों ना खरीदें, कि एक गिलास क्यों ना खरीदें, ज़रूर खरीदें। इससे भी बरकत बनी रहती है। जो स्टील के बर्तन होते हैं, ये राहु का प्रतीक होते हैं, और अगर आप कहीं भी पुराने बर्तनों को यूज़ करें जिनकी पॉलिश तक ख़त्म हो चुकी है, जो धोने के बाद भी गंदे दिखते हैं, तो ऐसे बर्तनों को अगर आप रखेंगे, उनमें खाना खाते रहेंगे, तो ये आपको नुकसान देगा। तो अगर बर्तन क्रैक हो गए हैं, टूट गए हैं, उनमें मार्क्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा घिसने के मार्क्स हो गए हैं, अक्सर मेड्स वगैरह कर देती हैं, और जो है निशान पड़ गए हैं, और वो दिखने में बुरे हो गए हैं, उनकी शाइन पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, और आपको खुद भी उन्हें देख के अगर ऊब जाते हो, आपका मन नहीं करता उनमें खाने का, तो उनको रिप्लेस कीजिए, उनके बदले में नए स्टील के बर्तन लाइए। और हमेशा 6 महीने साल में एक आध बर्तन ज़रूर परचेज़ कीजिए, चाहे आप एक गिलास कर रहे हैं परचेज़, इससे भी कहीं न कहीं बरकत बनी रहती है। खाली धनतेरस का वेट मत कीजिए, किसी भी शुभ दिन, किसी भी त्योहार पे भी आप, या जनरली वैसे भी आप एक आध बर्तन खरीदते रहिए, इससे भी एक पॉजिटिविटी रहती है। इसके अलावा कैश फ्लो बनाए रखने के लिए अपने घर में इस बात का ध्यान कीजिए कि जब भी आप बाहर से आते हैं घर में, तो कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर लेके आइए, और उसमें खाने में फ्रूट्स भी हो सकते हैं, मिठाई भी हो सकती है। फ्रूट्स भी मीठे वाले, और मिठाई तो मीठी होती ही है। तो कुछ ना कुछ मीठा अपने घर में ज़रूर लाइए, या कोई भी मीठे फ्रूट्स आप ले आइए, चाहे आप आधा किलो लाएँ, चाहे पाव भर लाएँ, चाहे 1 किलो लाएँ, इससे भी बरकत बनी रहती है। और आप मिठाई लाएँ या कोई भी फल लाएँ, तो भगवान को पहले भोग लगाइए, उनके आगे जोत बत्ती कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हमारे घर में बरकत बनी रहे, और उसके बाद ही परिवारजनों में उस मिठाई या फल को बाँट के खाइए, और थोड़ा-सा टुकड़ा बाहर जानवरों के लिए, कौवे के लिए या कुत्ते के लिए साथ में ज़रूर रखिए। इससे कहीं न कहीं आपको जीवन में बरकत और कैश फ्लो देखने को मिलेगा, जो घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा। इसके अलावा आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं, खाना फेंकते हैं, ढेर सारा खाना बर्बाद करते हैं, सड़ा के फेंकते हैं। अगर आपके यहाँ खाने की खपत नहीं हो पाती है, तो उसको डोनेट कर दीजिए, अपनी मेड्स को दे दीजिए, बाहर किसी गरीब को खाने को दे दीजिए, पर खाना वेस्ट मत कीजिए। अगर आप प्लेट में बहुत सारा भर लेते हैं और थोड़ा खाते हैं, बाद में फेंक देते हैं, तो इससे भी बरकत ख़त्म होती है। लोग अक्सर शादी-ब्याह में ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि हमारा कौन-सा पैसा लग रहा है, ढेर सारा खाना ले लेंगे, फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि चाट के काउंटर भी होते हैं, खुमचे भी होते हैं, स्टार्टर भी होते हैं। तो जब तक आप वहाँ से लेके स्वीट्स वगैरह, स्टार्टर, खुमचे, चाट खाते हुए मेन कोर्स तक पहुँचते हो, तब तक आपका पेट फुल हो चुका होता है। बट क्योंकि सगन दिया है, गिफ्ट दिया है, तो लोगों की, खासकर इंडियन लोगों की पॉलिसी होती है, मैंने ये चीज़ देखी है कि खाना ज़रूर खाना है। तो वो खाना जब खाने चलते हैं तो पेट में जगह नहीं होती, पेट तो जवाब दे रहा होता है कि नहीं,
अब टिक्की भी खा रखी है, गोलगप्पे भी खा रखे हैं, चाट पकौड़ी भी खा रखी है, हलवा भी खा रखा है मूँग दाल का, चीले भी खा रखे हैं, इडली भी खा रखी है और स्टार्टर्स में आपने स्प्रिंग रोल भी खा रखे होंगे, टिक्की भी खाई होगी। तो इतना सारा सामान खाने के बाद उसके चाउमीन भी खाई होगी, इतना सामान खाने के बाद आप खाना खाने चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं ज़्यादा खा पाओगे, पर लोग फिर भी ले लेते हैं। शाही पनीर भी, दाल मखनी भी, चावल भी, नान भी, कब उसके बाद कुल्फ़ी भी ट्राई करनी। तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें छोड़ते हैं और उसको फेंकते हैं। अगर आप किसी और के भोजन को भी फेंक रहे हो, तो ये माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे आपके जीवन से बरकत जानी शुरू हो जाती है, खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और कैश फ्लो में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो चाहे खाना किसी और का है, चाहे आपका है, खाने को कभी भी बर्बाद मत कीजिए। उतना लीजिए जितना आप खा सकें और लिया है तो उसको पूरा फिनिश कीजिए। तो ये जो ऐसी बातें हैं जो अपने आप में बहुत साधारण सी आपको लगेंगी, पर इनके प्रभाव बहुत डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा भी ध्यान देके चलोगे, तो आपको जीवन में बहुत चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि कैश फ्लो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पैसों को इधर-उधर डाल के ना रखें। लोग क्या करते हैं, बटुए में वहाँ पैसे पटक रखे हैं, ₹10 का नोट, 5 का, 20 का, ₹100 का ऐसे ही ड्रॉअर में पटका हुआ है, कोई कहीं पटका हुआ है, तो उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते। सीधा उठाया दे दिया किसी को, प्रेस वाले को दे दिया, कहीं कुछ ले आए, कहीं आए सिक्के हैं यूँ ही पटक दिए। इससे भी कैश फ्लो में रुकावट आती है, कमी आती है। इससे बेटर है कि आप एक बॉक्स बना लीजिए, और चाहे वो बॉक्स प्लास्टिक का हो, चाहे काँच का हो, इट डज़न्ट मैटर। ग्लास का बॉक्स आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या कोई गुल्लक बना लीजिए या कोई वैसे बॉक्स रख लीजिए जिसको आप एक्सेस कर सकें अपने रोज़मर्रा के छोटे-मोटे खर्चों के लिए। चाहे मिट्टी का बॉक्स हो, चाहे वुडन बॉक्स हो, इट कैन बी एनीथिंग। तो बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स में ही वो सिक्के और वो जो खरीज होती है आपकी ₹10, ₹20 सिक्के, 50, ₹100 के नोट, वो उसमें रखिए। और जो भी आपको डेली नीड्स में अपने प्रेस वाले को देना है, कहीं किसी को कुछ देना है, कुछ वह उसमें से आपने निकाला दे दिया, बट वो सारी चीज़ें एक जगह पे होनी चाहिए। तितर-बितर ड्रॉरों में इधर-उधर धक्के नहीं खा रहे हो। ये लक्ष्मी है, जितनी आप इसकी कदर करोगे उतना ही आपके यहाँ ठहरेगी। हालाँकि लक्ष्मी हमेशा चलती है, ये कभी भी ठहरती नहीं है एक हाथ से दूसरे हाथ। पर अगर आप उसको सम्मान दोगे, उसको ढंग से जगह पे, नीट जगह पे किसी बॉक्स में खरीज को ₹10-20 के नोटों को रखोगे, तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपको कैश फ्लो बढ़ता दिखेगा, घटता नहीं दिखेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान देते हैं अपने घर में, तो आपको बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और आपको कैश फ्लो इंक्रीज़ होता दिखेगा। फिर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है आपके काम धंधे पे या आपके पैसे की बरकत पे, क्योंकि लोग नज़र लगाते हैं, वो नहीं बाज़ आ सकते अपनी हरकतों से। चाहे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कलीग हो, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे स्पाउस हो, लोग आज के टाइम में आप चाहे आपके खुद के सगे भाई-बहन क्यों ना हों, लोग नज़र लगाए बगैर नहीं रहते। तो ऐसे में आप मेरी धुनी कीजिए सुपर गोल्ड वाली, घर में रेगुलरली कीजिए। पूरे घर में घुमाने के बाद मेरी धुनी को घर का जो वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जलाइए और यही प्रार्थना कीजिए जलाते वक़्त कि मुझे पैसे की बरकत बनी रहे, मुझे ढेर सारा पैसा मिलता रहे, मेरा काम खूब अच्छे से चले, मुझे पैसे की कभी कमी महसूस ना हो। तो जब आप पूरे घर में मेरी सुपर गोल्ड धुनी घुमाएँगे, उसको करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा। और ख़ासकर वेस्ट में कॉर्नर में अपने घर के मेरी धुनी थोड़ी देर तक रखिए, 5-10 मिनट। आपको यकीन मानिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको पैसा आता दिखेगा। जिन लोगों के काम धंधे ठप हो गए थे, सुपर गोल्ड ने चला दिए, क्योंकि ये इतनी हाई पॉजिटिविटी इसमें जो देता हूँ मैं, जो शक्ति होती है इसमें, उतनी हाई पॉजिटिविटी होती है कि जब आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कैश फ्लो मिले, मुझे पैसा मिले, मेरे हाथ हमेशा भरे रहें पैसों से, मेरा काम कभी भी ना रुके, तो आप देखोगे अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएँगी, अपने आप काम बनेंगे। और जो नेगेटिविटी है वो तो भागेगी ही, साथ में पॉजिटिविटी ये आपकी तरफ खींचती भी लाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और बाकी कड़ा मैं देता ही हूँ आपको अभिमंत्रित करके शेरमुखी, ताकि पैसे की बरकत आपके हाथ में बनी रहे। चाहे महिलाएँ हैं, पैसे टिकता नहीं है, या पुरुष हैं, काम धंधे में पैसा नहीं टिकता है, तो आप मेरा कड़ा अभिमंत्रित ज़रूर धारण कीजिए, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि मैक्सिमम पापी ग्रहों को ये शांत कर देता है और जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने पे लग जाता है।
एंगर भी डाउन आएगा, माइंड काम करने लगेगा, पापी ग्रह राहु केतु शनि मंगल शांत होने लगेंगे और आप खुद देखोगे कि आपके पास बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं उनका भी आप ध्यान रखिए, घर को अच्छे से एनालाइज कीजिए और जो भी तब्दीलियां हैं वो भी कीजिए और धुनी करते रहिए, जीवन बदलेगा, इस बात की पूरी श्योरिटी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। एंड अगेन कैश फ्लो के लिए आप सुपर गोल्ड धुनी लीजिए ताकि इससे अट्रैक्शन होगा, आपको बरकत होगी, पैसा मिलेगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी। और मेरा शेरमुखी अभिमंत्रित कड़ा ज़रूर धारण कीजिए, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स लोगों ने अपने जीवन में कुछ महीनों में ही महसूस करने शुरू कर दिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरी टीम अपने आप आपको गाइड करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।